चलिए बेयर मिनिमम पुरान स्टार्ट किया जाए कि बेयर मिनिमम हम लोग को पता क्या क्या होना चाहिए। ये तो हम लोग बिना छोड़े जाएंगे ही नहीं। ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। आपका एंग्लो सिख वॉर से, ठीक है, उसका आगे वाला बाद में कवर कर लेंगे। अभी एंग्लो सिख वॉर से आगे खत्म करते हैं, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर का समय चल रहा है 1809 का। बेसिक चीज अभी हम लोग को क्या याद है कि रंजीत सिंह और ब्रिटिश सब मिलके अभी सिंध में, अफगान में कुछ करने की तैयारी किया है। रंजीत सिंह का डेथ का समय है 1839, ठीक है। ब्रिटिश का एनेक्सेशन हुआ है सिंध का 1843 में। तो 1843 में और 1839 में, ये दो डेट याद रख लिए हम लोग। अब इसी को आधार बना के अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। क्या क्या याद होना चाहिए? सबसे पहला, कौन था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के समय? तो एंग्लो सिख वॉर का समय था आपका पहला 1845 से 1846। उस समय कौन था? हार्डिंग। तो हार्डिंग से याद रखिए, हाफवे एनेक्स्ड, आधा हिस्सा क्या था? हार्डिंग था पहला एंग्लो सिख वॉर के समय, ठीक है। जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, ये आपका लगभग 1849 के समय हुआ था, ठीक है। तो पहला हाफवे एनेक्स हुआ था, सेकंड आपका फाइनल एनेक्सेशन डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। तो डलहौजी से डायरेक्ट रूल याद रखिए, हार्डिंग से हाफवे याद रखिए। तो हार्डिंग और डलहौजी को याद रखिएगा आप सिख वॉर से, ठीक है। इसके बाद ट्रीटी पूछेगा आपसे। तो पहला ट्रीटी आपका 1846 में, दो ट्रीटी होगा, ठीक है। तो आपका हार्डिंग के समय ही पहला है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होगा? दिलीप सिंह को राजा घोषित किया जाएगा और रानी जदन जिंदन को रीजेंट बोला जाएगा। तो एक ट्रीटी ऑफ लाहौर याद कर लेंगे अपने लोग, और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल याद कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल में क्या होगा कि रानी जिंदन को हटा दिया जाएगा और काउंसिल ऑफ रीजेंसी को बैठा दिया जाएगा, ठीक है। याद हो गया। अब कश्मीर का क्या याद रखना है कि कोई पूछेगा कि भाई कश्मीर को क्या ब्रिटिश एनेक्स किया था 1840 में? नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि कश्मीर उसको एज ए वॉर इंडेमनिटी ले लिया था, क्योंकि सिख जो था 1.5 करोड़ रुपया नहीं दे रहा था, और उसको गुलाब सिंह को बेच दिया था 75 lakhs में, ठीक है। तो कश्मीर का ये कहानी है, गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था उसमें 1.5 करोड़ इंडेमनिटी दिया था, और कश्मीर को दिया था विच वर लेदर्स, मतलब पहले ब्रिटिश को दे दिया था कश्मीर को, और फिर ब्रिटिश बेच दिया था गुलाब सिंह को 75 लाख में, ठीक है। और कुछ पता करना ही नहीं है हमको, बेसिक यही याद रखना है, कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा गया, ठीक है। हाँ, क्रोनोलॉजी याद रखना है कि आपको भोजन, ये जो सोबराव विद गुजरात में, तो बैटल ऑफ सोबराव 1846 में एंडेड द फर्स्ट वॉर। पहला जो एंग्लो सिख वॉर हुआ, बैटल ऑफ सोबराव याद रखना है। सोबराव से याद रखिए स्टे, दे स्टेड एज रेजिडेंट्स, ठीक है। फिर है बैटल ऑफ गुजरात, सेकेंड वॉर हुआ। इट इज नोन एज बैटल ऑफ गन्स, आर्टिलरी डोमिनेटेड, दिस लेड टू टोटल एनेक्सेशन। गुजरात मतलब गोन, द सिख अंपायर वाज गोन। तो ऐसे करके याद रखिए, बैटल ऑफ गुजरात की सिख, बैटल ऑफ गुजरात से चला गया सिख अंपायर। और बैटल ऑफ सोबराव, सोबराव मतलब स्टे, रुका, ठीक है। ये चीज याद रखना है। रेजिडेंट सबको याद रखना है, एक है हेनरी लॉरेंस और एक है जॉन लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस जो था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे था, और जॉन लॉरेंस था चीफ कमिश्नर बना आफ्टर दी सेकेंड वॉर, ठीक है। तो हेनरी लॉरेंस आपका पहला एंग्लो मराठा वॉर के समय था 1845-1846 के समय, और दूसरा वॉर 1849 के समय जॉन लॉरेंस था, ठीक है। जॉन लॉरेंस is often associated with Punjab School of Administration which focused on peasantry to prevent further revolts, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, तो बफर स्टेट थ्योरी। तो पंजाब को एज ए बफर स्टेट रखा गया था, ट्रीटी ऑफ 1809 against the Afghan and Russian threats. Only after the chaos post Ranjit Singh death, this shift to annexation, ठीक है। तो पोस्ट annexation पंजाब had become the sword arm of British India. This is the crucial for 1857 while Awadh revolted newly annexed Punjab stayed loyal and helped British suppress the mutiny, ठीक है। तो ये भी याद रखना होगा कि नया जो पंजाब बना था वो म्यूटिनी को दबाने का स्वॉर्ड आर्म बन गया ब्रिटिश का, ठीक है। इसके बाद इतना देखिए, एंग्लो सिख वॉर में बस हमको इतना ही याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको पता चल, कोई पूछे कि भैया ब्रिटिश पॉलिसी बताइए एनेक्सेशन में क्या है, तो आप बोलिए कि जो वेलेस्ली इसको परफेक्ट किया बट स्टार्ट डुप्ले किया था।
सब्सिडरी अलायंस। दूसरा है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स डलहौजी नहीं खोजा था, ठीक है, रंजीत सिंह भी यूज़ किया है, मराठा भी यूज़ किया है, ये बोलना है। डलहौजी इसको फॉर्मूला स्टेट पॉलिसी बना दिया, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है सब्सिडरी अलायंस। कोई पूछेगा कि ये सब्सिडरी अलायंस क्या था जी? तो सब्सिडरी अलायंस रेवेन्यू बढ़ाना नहीं था। सब्सिडरी अलायंस का मेन काम था कि लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करना एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली आप क्या करते थे कि ब्रिटिश को आप ट्रूप्स रखने के लिए आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में रख सकते था विदाउट स्पेंडिंग ए पेनी ऑफ देयर ओन। खतरनाक कॉन्सेप्ट है, एजेंट है, वो ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता था, नॉन इंटरफेरेंस का बात करता था, पर कोई भी डिसीजन उसके बिना नहीं होता था, ठीक है। अवध के बारे में सोचिए। अवध को सब बोलेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से गया, पर अवध एनेक्स किया गया है 1856 में बाई मिस गवर्नेंस और माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के, ठीक है। Remember the 1850 annexation of Awadh was the biggest trigger for the Sepoy mutiny because most Sepoys in the Bengal army जो था वो अवध से आ रहा था, ठीक है। शॉर्टकट क्या याद रखना है? HMTAP। HMTAP सबसे पहले किसका एनेक्सेशन हुआ? हैदराबाद का। एम से आपका मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा। HMTAP रखना है कि सब्सिडरी अलायंस में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपका ये सब मराठा सिंधिया ब्लॉक जुड़ा था आपका 1803 1818 तरफ, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पेशवा 1802 में आ गया था। फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस आपका वॉरेन हेस्टिंग्स का पॉलिसी था। इसमें क्या होता था कि डिफेंसिव था, कि बफर जोन बनाता था टू प्रोटेक्ट देयर ओन बॉर्डर फ्रॉम मराठास एंड अफगान्स, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस में था कि ऑफेंसिव था, वेलेजली अबाउट पैरामाउंट सी, ठीक है। If you question on drain of wealth, the subsidiary alliance was a financial death spiral for Indian states to pay for the British troops. वो ओवर टैक्स करते थे peasants को, high interest loans from British money lenders, leading to the total economic collapse of the princely states. ये बात बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इतना ही हमको पता करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। आपका क्या एनेक्सेशन पॉलिसी था, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या किया, ठीक है। सिर्फ याद रख लीजिए किसको किसको एनेक्स किया गया था 1848 से 1856 के बीच में। तो सातारा सबसे पहले, तो सातारा, संबलपुर, जैतपुर, भगत, जो बुंदेलखंड में उदयपुर है वो, झांसी, नागपुर, ठीक है, ये सबको एनेक्स किया गया था, ठीक है। तो नागपुर, झांसी, बुंदेलखंड, भगत, जैतपुर, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब बगल बगल का देश सबसे याद रखना है। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सगोली, नेपाल से याद रखना है, ट्रीटी ऑफ सगोली बस 1816 में, ठीक है। बेसिकली याद रखना है कि नेपाल कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट था भी नहीं, ठीक है। इसके बाद याद रखना है ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यांडाबो आपको बर्मा से याद रखना है 1826 में, ठीक है। इससे आपको ब्रिटिश को असम कैसे मिला ये पता चल जाएगा, ठीक है। कि असम वाज एनेक्स्ड विया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नहीं, ये फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था, ठीक है। फिर एक ट्रीटी ऑफ गंडामक। तो ट्रीटी ऑफ गंडामक आपका अफगानिस्तान के साथ साइन हुआ, सेकेंड वॉर लिट्टन के साथ ट्रीटी ऑफ गंडामक साइन हुआ, ठीक है। बोला गया कि ब्रिटिश इट गेव द ब्रिटिश फुल सोवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान, इट ओनली गिव देम कंट्रोल ओवर अफगान फॉरेन पॉलिसी। तो ट्रीटी ऑफ गंडामक में सिर्फ उनको फॉरेन पॉलिसी पे कंट्रोल मिला। हमको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं करेंगे, ठीक है। द लव टू आस्क विच वायसराय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस और सक्सेस। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन को समझिए। लॉर्ड कर्जन का नाम आपका होना चाहिए विद द यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन तिब्बत में, ठीक है। रशियन थ्रेड से ऑब्सेस था लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन आपका यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन कौन भेजा था? लॉर्ड कर्जन भेजा था। फिर लॉर्ड डफरिन का नाम आएगा, द मैन हु फिनिश्ड बर्मा। जो थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर था वो लॉर्ड डफरिन लड़ा 1885 में, ठीक है। डफरिन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था एंड annexed Burma in 1885. The Congress actually opposed the annexation of Burma because it was done for British commercial interest using Indian money और blood, ठीक है। तो बर्मा को एनेक्स किया गया 1885 में।
ठीक है। तो कांग्रेस 1885 में ही एनेक्सेशन ऑफ बर्मा का विरोध किया था, तो फिर कैसे एक्सेप्ट करता लॉर्ड डफरिन का समय। तो लॉर्ड कर्जन को समझ लिए तिब्बत में, लॉर्ड डफरिन को समझ लिए 1885 में, लॉर्ड एलन बरो को समझ लिए, तो एलन बरो सिंध को एनेक्स किया था, ठीक है। चार्ल्स नेपियर फेमस टेलीग्राम आई हैव सीन्ड, ठीक है, पेकावी, तो चार्ल्स नेपियर का नाम याद रखना है। अफगानिस्तान में बेसिकली एक फॉरवर्ड पॉलिसी था आपका ऑकलैंड और लिटन का, ठीक है, लेट्स इन्वेड एंड पुट आवर गाय ऑन थ्रोन, ठीक है। तो ऑकलैंड लिटन का फॉरवर्ड पॉलिसी हार के आया। फिर मास्टरली इनएक्टिविटी था आपका जॉन लॉरेंस का, लेट देम फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ, वी ओनली इंटरफेयर इफ रसिया मूव्स। तो जॉन लॉरेंस पहले लॉर्ड लिटन और ऑकलैंड मूव किया आगे। व्हाई द चेंज? बिकॉज द फर्स्ट अफगान वार वाज सच ए ब्लडी डिजास्टर, only one Dr. William Braden survived the retreat to Jalalabad, that they realized Afghanistan is where empires go to die, ठीक है। बर्मा ट्रैप समझिए। Burma was separated from India by Government of India Act 1919. It was Government of India Act 1935. एक्चुअल सेपरेशन 1937 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट किया 1885 में सेपरेट हुआ है, फिर 1937 में, ठीक है। अवध में मिस गवर्नेंस के एनेक्सेशन हुआ। पंजाब आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एनेक्स हुआ 1849 में। सतारा झांसी नागपुर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से एनेक्स हुआ, ठीक है।